अगर पेड़ अगर होना चाहिए तो सिंपली ऐसा पेड़ होना चाहिए जो कि एक हेलमेट का एक वजन संभाल पाए। ओके सो आज के दिन ना मुझे पता है ऐसे क्या लग रहा है, इस साल के पहले ठंडी वाले दिन का एहसास हो रहा है। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों। आप लोग इस तरफ आप लोग देखो, ये जो इतना एरिया है ये पूरा फॉग से लगभग कवर्ड है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ अब उम्मीद की किरण अब जागी है। प्रोबेबली हो सकता है आज से ठंडी का स्टार्ट हो। मैं ना बेसिकली कैमरा ऐसे नीचे करके बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस समय लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, और जब लोग दिखते हैं ना यार तो कैसे ये मेरे पीछे देखो कितने सारे लोग हैं। मतलब सिंपली ऐसा लग रहा है कि मैं सवेरे सवेरे में आया ही नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं रात में आया हूँ यहाँ पर। लेकिन भाई साहब मैं पूरा कंजेस्टेड पूरा था, लेकिन अब क्या करें, वो उतना दूर से राउंड अबाउट से पूरा घूम के आना सेंस तो नहीं बनाता ना। ओके तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर कोई चीज़ अगर एक समय तक जिस चीज़ से अगर घबराहट होती है या बेसिकली जिस चीज़ से डर लगता है, वो चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अगर होने लगे तो कहीं ना कहीं वो डर जो है वो ख़त्म हो जाता है। वही काम मेरे साथ भी अभी हुआ है। तब मैं ये भी नहीं कह रहा एग्जैक्टली ख़त्म हो गया, लेकिन वो अभी भी है थोड़ा सा। देखो जब मैं पहले दिन जब मैं यहाँ पर आया था ना, मेरी बाहर ब्लॉग करने की आदत नहीं थी लेकिन मतलब मैं करता ही नहीं था, मैं घर ही पे करता था, नहीं तो मोटो ब्लॉग करता था। मतलब पब्लिक प्लेस पे मेरी थी ही नहीं आदत, मैं कर ही नहीं सकता था, कर ही नहीं पाता था। तो अभी जब मैंने डेली ब्लॉगिंग की जब शुरुआत की और उस समय से जब मैंने फेस करना जब चालू किया, मैं कैमरे में नहीं बताता हूँ लेकिन मुझे काफी कुछ फेस करना पड़ता है मतलब डेली ब्लॉगिंग करते वक्त। और इतने सारे लोग इरिटेटिंग होते हैं ना, मतलब अगर सब बताने लगा ना ब्लॉग में तो बेसिकली ब्लॉग इसी चीज का बन जाएगा कि भाई साहब लखनऊ में इतने सारे इरिटेटिंग लोग कहाँ से आ गए। बेसिकली जब से मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, मैंने तब से इतने सारे लोगों को यहाँ पर फेस किया है ना कहीं आज ये स्थिति है कि मुझे अब फर्क पड़ना बंद हो गया है। घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या देख रहा है, कौन मुझे क्या बोल रहा है। तभी मैं कभी कभी ऐसे ही पब्लिक में ऐसे करके कैमरा निकाल लेता हूँ बाहर की तरफ है। मतलब सोचो एक हफ्ते का ये हाल है, मतलब और उसके बाद का तो क्या होगा। मतलब उसके बाद का तो मैं लोगों के मुंह पे कैमरा फेंक के मारूंगा। मेरी ना सेल्फ कॉन्शियस वाली जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं मच बेटर हुई है पहले के मुकाबले। जब से मैंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, मार सकता हूँ यार अब यार कॉन्फिडेंस अब आ गया थोड़ा बहुत। सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस ही एक ऐसा रीजन नहीं है कि मैं ऐसे सिचुएशन में मैं व्लॉग ही नहीं करता। मेरा उसका एक और रीजन है। वो रीजन ये है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, अगर वो पीछे होते हैं ऑब्वियसली उनके पास मुंह है तो वो लोग बग 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 तो करेंगे ही करेंगे, उतने उस चीज़ की तो गारंटी है। और ये जो मेरे कैमरे हैं ये भाई साहब कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी आवाज़ नहीं पकड़ता लेकिन पीछे जो बकवास कर रहे हो उसकी आवाज़ ही पकड़ लेता है। रीज़न मेरा बेसिकली दो है। एक तो पहले सेल्फ कॉन्शियस था लेकिन वो अब कहीं ना कहीं वो अब खत्म हो गया, मुझे अब उतना फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें जो करना है तुम करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपना काम करूंगा। लेकिन जो दूसरा रीज़न ये है कि मैं अगर ऐसी किसी पब्लिक प्लेस पे जाऊंगा तो वहाँ पर ना सिंपली क्या होगा, लोग एक तो कैमरे का ये सेटअप देख के वो लोग पहले बकवास करना चालू कर देंगे, वो बग 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 पीछे चालू हो जाएगा और मेरा माइक जो है वो पीछे की बकवास पकड़ लेगा और वो उसको पकड़ के मेरी जो फुटेज है, मेरी फुटेज को पूरा रुइन कर देगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे ऑडियो के साथ इतना कोई छेड़खानी हो, क्योंकि अगर ऑडियो का समझ में नहीं आता है ना तो लोग देखते नहीं है। ओके सो अभी ना क्या है कि मैं एक टॉपिक में घर से मैं सोच के आया था कि मुझे आज उस चीज़ के ऊपर आज व्लॉग करना है। मतलब मुझे लग भी रहा था कि हाँ चलो उसके ऊपर व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। लेकिन भाई साहब यहाँ की जो परिस्थिति है ना इस समय रिवर फ्रंट की, मैं कहीं पर भी वैसे व्लॉग को मैं शूट ही नहीं कर पाऊंगा। मतलब वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला व्लॉग था कि आप लोगों को एक्सपीरियंस बताने का है ना, डेली व्लॉगिंग का। यहाँ पर हर 5 सेकंड में कोई ना कोई जा रहा है, तो इस समय परिस्थिति ऐसी है कि मैं वो व्लॉग मैं शूट ही नहीं कर सकता हूँ। अगर शूट करने जाऊँगा वैसा इतना दिमाग में पूरा ब्लो हो जाएगा, क्योंकि उसमें बेसिकली मुझे सोचना पड़ेगा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। मैं स्क्रिप्ट थोड़ी नहीं मैं लिख के आया हूँ, मैं एक टॉपिक बस सोच के आया था ना, और ये लोग सोचने ही नहीं देंगे क्या किया जा सकता है। तो आज नहीं हो पाएगा वो व्लॉग। वो व्लॉग तो अब कल ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अब मैं इतना सब कुछ अब इसमें शूट कर चुका हूँ। बेसिकली वीडियो होगी किस चीज़ के बारे में वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। वीडियो किस चीज़ के बारे में होगी जब कल आएगी तो कल देख लेना। अभी भी मेरा भी कुछ कंफर्म नहीं है कि कल आएगी भी या नहीं आएगी। ऐसा मैं ना सीरियसली मैं पूछ रहा हूँ कि लोगों को सोना वोना नहीं होता है क्या छुट्टी के समय? लोग ऐसे ही निकल आते हैं यार बाहर। आज मैं इस पार्क में आज मैं 5:30 बजे के लगभग नहीं आया।
मैं 6 बजे के लगभग आया, क्योंकि भाई मुझे पता था कि 5:30 बजे के लगभग बहुत सारे फिटनेस फ्रीक लोग आए होंगे यहाँ पर। और इतने सारे लोग फिटनेस फ्रीक लोग जब आ जाते हैं ना, वो फिर बहुत सारी आवाज़ें करने लगते हैं, पता नहीं क्यों। अब देखा ना, अब अंकल जी अब इतना तेज़ अब चिल्लाते चिल्लाते जा रहे थे। अब ऐसे समय पे अब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये माइक तो मेरा फट जाएगा तुरंत, और वो मेरी आवाज़ छोड़ के उन्हीं की आवाज़ बस कैप्चर कर लेगा। ना एक डेकोरम एक थोड़ा मेंटेन करके रखना चाहिए इंसानों को, अगर इंसान अगर वॉकिंग पे भी अगर जा रहा है तो, कि किसी दूसरे के काम पे इफेक्ट ना हो। मैंने यही सोच के मैं आज ना सवेरे, आज मैं 5:30 बजे इस पार्क में नहीं आया था, आज मैं सवेरे 6 बजे मैं बेसिकली इस पार्क में आया था। क्योंकि फिटनेस फ्रीक लोगों का क्या होता है ना, जो सिर्फ संडे को जो फिटनेस फ्रीक बन जाते हैं, उन लोगों का क्या होता है बेसिकली, उनका बस एक ही दिन उनका आना होता है पार्क में फिटनेस के लिए। और वो सवेरे सवेरे आते हैं, मतलब बहुत जोश में आएंगे, और फिर थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद थक थका के चले जाते हैं अपने घर। 5:30 से 6 बजे मैं इसीलिए यहाँ पर आया, क्योंकि मेरी उम्मीद ये थी यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे वो थक के घर निकल जाएंगे, लेकिन मेरी उम्मीद से एकदम ही परे हुआ। और यहाँ पर कसम से बता रहा हूँ, अभी फिटनेस फ्रीक छोड़ो, अभी लोग घूमने आ रहे हैं बेसिकली सवेरे सवेरे, फैमिलीज आ रही है यहाँ पर सवेरे सवेरे। ऑलराइट गाइस, तो इस समय ना बहुत तेज इस समय धूप इस समय आ गई है, और इस समय सवेरे के 7:30 हो रहे हैं। तो हमारा जो है वो यहाँ से अभी निकलना ही अभी ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी यहाँ पर रह के बेसिकली अब करेंगे क्या। संडे का ना बेसिकली संडे का फ़ायदा देखो, यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और इधर देखो यहाँ पर भी कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। नॉर्मल डेज पे ना भाई साहब इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती नहीं है यहाँ पर, लेकिन आज है, आज संडे है, संडे का लोग फायदा उठाते हैं। ओके, सो लिटरली आज के दिन ना ये पहली बार हुआ है कि मैं जैसे मैं यहाँ पर एंट्री किया हूँ वैसे ही मुझे एक गुम्बद एक खाली मिल गया। और मतलब ऐसा नहीं कि गुम्बद में छाए हैं, सूरज देवता एकदम सामने ही बैठे हुए हैं, सीधे पूरा फोकस उनका गुम्बद में ही आ रहा है, मेरे आगे एकदम पूरी चौंधी आ जा रही है, तो कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अब जो भी है जैसा भी है, मैंने जैसा आप लोगों को दिखाया था बाहर इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे एक ये जो एरिया है ये खाली मिल गया अपना टाइम लैप्स निकालने के लिए। कसम से मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसे शहर में रहता हूँ ना जहाँ वो पता नहीं बादलों को पता नहीं कोई दिक्कत होती है, क्या होता है, बादल है ही नहीं, एक भी बादल नहीं है, पूरा आसमान पूरा साफ एकदम। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर टाइम लैप्स निकालने आया था। ऑब्वियस सी बात है, अब तो दिन में अब यही बचा रहता है मेरा काम। साहब यहाँ पर ना संडे की आज भीड़ देखो, संडे के शाम को कितनी भयंकर भीड़ लग रही है यहाँ पर। हर 2 फीट पे मतलब लिटरली यहाँ पर कोई ना कोई खड़ा ही है। इधर देख लो या इधर देख लो, हर जगह। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी आप लोगों को तो सुनोगे क्या। और वैसे भी अभी इस समय रात हो चुका है तो चलते ही हैं यहाँ से।